मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी रीडर का लेसन 9 स्वामी विवेकानंद, पेज नंबर 57। ओके, सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 57। यहाँ आज हम करेंगे भाषा की बात। आइए हम रीड करेंगे। क्या लिखा है? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। यहाँ दिया है, नरेंद्र नाथ ने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल परीक्षा पास की। ठीक है, अब यहाँ दिया है सेकंड पॉइंट, नरेंद्र नाथ परमहंस के पास जाकर बैठ गए। यहाँ दो वाक्य दिए हुए हैं, उनको समझना है कि एक पास कहाँ दिया हुआ है कि नरेंद्र पास हुए मतलब उत्तीर्ण हुए। ठीक है, और एक पास का मतलब होता है नज़दीक जाके बैठना। ठीक है, तो एक ही वाक्य के दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वार संभालो, आज कौन सा वार है। अब पहले वाले वाक्य में वार संभालो मतलब मान लीजिए वार संभालो मतलब कोई अगर हमें मार रहा है तो उससे हमें बचना है, उस तरह का मीनिंग है। ठीक है, और सेकंड वाले पॉइंट में दिया है आज कौन सा वार है, मतलब दिन की बात हो रही है, चाहे आज रविवार हो चाहे वह शुक्रवार हो, यहाँ दिन वाली वार की बात हो रही है और यहाँ पर मारने वाली वार की बात हो रही है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, वे विद्यार्थियों से बहुत स्नेह करते थे। एक स्नेह ये है कि चाहे वो शिक्षक हो अपने विद्यार्थियों से बहुत स्नेह करते थे, और यहाँ पर दिया है दिए का स्नेह खत्म हो गया। दिए का मतलब उजाले से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर, वे समाधि की अवस्था में बैठे थे, और एक है यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद ने 40 वर्ष की अवस्था में ही शरीर त्याग दिया। एक है अवस्था, समाधि अवस्था मतलब कि बैठने से, है ना, एक अवस्था में बैठे हुए हैं, और एक अवस्था होती है कि किसी की मृत्यु की अवस्था है या फिर कोई बीमार की अवस्था है ना, वो वाली अवस्था। अब यहाँ नेक्स्ट है, श्री राम परमहंस से अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने पहुँचे। एक उत्तर आंसर वाला उत्तर हो गया, और दूसरा है हिमालय पर्वत उत्तर में स्थित है, और ये वाला उत्तर से मतलब है दिशा से। ठीक है, तो यही और एग्जाम्पल दिया है, ऊपर दिए गए रेखांकित शब्दों के अर्थ जाने। पास, एक पास का मतलब था समीप और दूसरा का उत्तर। वार प्रहार या दिन। स्नेह प्रेम या तेल। अवस्था स्थिति या आयु। यहाँ पर मैंने स्नेह का एक मीनिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ दूसरा मीनिंग है यहाँ पर तेल से, है ना। और उत्तर है जवाब या एक दिशा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अगला क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 58। आइए रीड करें। यहाँ पास वार स्नेह अवस्था तथा उत्तर के एक से अधिक दो अर्थ निकलते हैं। इस तरह हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तथा उनके भिन्न भिन्न प्रयोगों से भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त किए जाते हैं। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। आइए इसके उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर। पत्र की दो मीनिंग होती, एक पत्र मीन्स होता है पत्ता और दूसरा का मीनिंग होता है चिट्ठी। कर, एक तो होता है कर जो टैक्स से लगता है, और एक कर हाथ से मीनिंग है। काल समय है और मृत्यु है। इसी तरह से यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं जिसे आपको करना है अनेकार्थी शब्द। यहाँ है गुरु, वर्ण, अंक, पृष्ठ और पूर्व। तो यहाँ हमें एक वाक्य के दो मीनिंग लिखनी है ना। तो गुरु का और क्या शब्द होता है? शिक्षक। एक होता है शिक्षक
और दूसरा श्रेष्ठ। दूसरी मीनिंग क्या होती है? श्रेष्ठ। ओके, नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण की फर्स्ट मीनिंग है, एक तो रंग से संबंधित है और दूसरा अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट है अंक। अंक एक तो होता है गिनती और दूसरा होता है भाग। पृष्ठ एक होता है पेज और दूसरा होता है पीठ। ओके, पूर्व। अब पूर्व क्या होता है? एक तो दिशा होता है, दिशा बता रहा है ना, पूर्व दिशा है, और दूसरा पूर्व मीन्स पहले। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर और क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित शब्द युग में से विशेषण छाड़िए। यहाँ जैसे तेजस्वी दिया है तो यहाँ तेजस्वी लिखना है। इस तरह से यहाँ पर विशेषण शब्द शालीन है और यहाँ पर आरंभिक है, यहाँ पर सच्ची है और यहाँ पर अंग्रेजी। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हैं वो लिखने हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3rd नंबर, निम्नलिखित शब्दों में योजक शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह लगाइए। ये और जो लगा हुआ है वो क्या है? ये अंडरलाइन जो किए हैं वो क्या है? योजक शब्द हैं। तो इनमें हमें क्या लगाना है? योजक चिन्ह लगा के हमें इसे कंप्लीट करना है। तो इसे हमने एक बार और करवाया था। तो इसी तरह से यहाँ क्या बनेगा? गंगा डैश योजक चिन्ह यमुना। ओके, नेक्स्ट है पशु और पक्षी। तो क्या आएगा? पशु योजक चिन्ह पक्षी। ओके, फिर क्या दिया है? प्रकृति के प्रेमी। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रकृति योजक चिन्ह प्रेमी। इसी तरह से कुंभ का मेला। तो इसी तरह से क्या बनेगा यहाँ पर? कुंभ योजक चिन्ह मेला। ठीक है, इस तरह से आपको ये अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है पूरा। और यहाँ हमारा आज का लेसन 9 कंप्लीट होता है। ओके, सो होमवर्क है, ये आप कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।